तो हमने क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के 5 फॉर्मूलेज होते हैं। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लुक हियर, एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब v, उसके नीचे छोटा एवरेज लिख देंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम छोटा सा v लिखने के बाद नीचे av एवरेज लिख देते हैं, तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है, और एवरेज जो स्पीड होता था वो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज वन थिंग। अच्छा, जहां तक यूनिट्स का सवाल है तो यूनिट्स बहुत सारी होती हैं। एक होता है मीटर पर सेकेंड, दूसरा होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक होता है दैट इज किलोमीटर पर आवर। लेकिन दो तो हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। यस बॉयज एंड गर्ल्स, एनीवन? सर किलोमीटर मीटर में। शॉर्टकट भी तो होता है। चलो अच्छा, चलो कर देते हैं। 5/18 सर 5/18 5/18 होता है ना। जस्ट लेट मी टेल यू, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 60 into 60 3600 seconds। तो एक्चुअली ये 5/18 आ जाता है। तो रिमेंबर दिस नंबर ना, कि अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम? आई थिंक ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा, 9th में किया होगा शायद। एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। comment on this formula। So हो can गया? you please give an example, sir? Okay, I am coming to that. Just wait. अच्छा रुको, let me complete, then I will give you the example. अगर ग्राफ से जस्ट अगर ग्राफ दिया हो देन जैसे ये ग्राफ, अगर मुझे ग्राफ से कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, फॉर्मूला लिख लिया बच्चा सबने एवरेज वेलोसिटी का? Yes, sir. यस सर यस सर अच्छा ठीक है। नाउ लुक हियर, suppose this is a displacement and this is time is given, that is time and displacement. And let's say graph is given like this way. तो अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो तुम क्या करोगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो ग्राफ को दो जगह से कट करे। टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करना जरूरी होता है, टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सर अगर वो कट नहीं हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा।
नहीं तो अगर 2 पॉइंट पे कट करना जरूरी होगा, कट करना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा, फिर आप एवरेज वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा फिर। हाँ, अगर नहीं कट करेगा इसका मतलब क्या है, उसकी फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, मैं उस पर भी आता हूँ, वेट, पहले एवरेज समझाता हूँ। तो ये सपोज कर लो इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम, एंड दिस इज फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन x ले लेते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट करते हैं, सपोज x एक्सिस पे जा रहा है, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो आप ग्राफ से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट वे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लो, इसको एक काम करो, इसको डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन करो, पोजीशन। ठीक है, लाइक दिस वे। तो दो जगह पे कट, एवरेज में दो जगह पे कट करना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। एवरेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक दो जगह से कट नहीं करोगे, मतलब एवरेज तभी निकाल सकते हो, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे ना आपको कम से कम एवरेज के लिए। डन सर। अच्छा, मान लो आप एग्जाम्पल कह रहे थे, तो एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। हाँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, लेट्स से इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग, a body is moving with a speed of 60 kilometer per hour for 2 hours in east direction, and with a speed of 40 kilometer per hour in north direction. Then find average speed and average velocity. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है देखने में, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन, ऐसे तो कोई नया नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो कुछ। तो सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
तो ऑब्जेक्ट जो है पहले वो किधर जा रहा है, ईस्ट, तो पहले वो ईस्ट जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल मूविंग टुवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट जा रहा है पहले, ईस्ट के बाद वो किधर जाता है, नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ इसका डायरेक्शन नहीं दिया, वेट वेट, इन नॉर्थ डायरेक्शन 40 किलोमीटर फॉर 3 आवर्स करो इसको, फॉर 3 आवर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो पहले ईस्ट जा रहा है फिर वो नॉर्थ जा रहा है। चलो ठीक है, अभी तो इतना वेक्टर वेक्टर पढ़ा नहीं, कोई बात, ईस्ट जा रहा है फिर वो नॉर्थ जा रहा है ऐसे। हाँ, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, बोलो जरा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बोलिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सो वो पाथ का डिस्टेंस लेंगे। नहीं बेटा अभी फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, अभी फॉर्मूला बताया था, ये वाला यूज करो, ये वाला, यस ये वाला यूज करें, सेकंड ये वाला v1 t1 प्लस v2 t2। हाँ ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, हाँ ये वाला यूज करो ना, क्या जरूरत है। तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लिया हमने, तो सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, अवर में ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा। तो वो तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना सर। हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस, करेक्ट, वो तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, यू राइट। तो हाँ हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। वैसे ये कितना है, ये कितना आ रहा है, एक काम करो, ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चलो एक काम करो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 60 इंटू 2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर बेटा, और दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 40 into 3. 40 इंटू 3 120 किलोमीटर, Yes. दोनों 120 है, इसका मतलब दिस एंगल विल बी 45, तो 120 120 पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये थर्ड साइड क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 120 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, तो 120 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 रूट नहीं, हाँ 2 रूट 120 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 120 120 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट, हाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इट बिकम रूट 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज रूट 2 इंटू 120 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा चलो अब तो निकाल ही लिया है डिस्टेंस स्पीड टाइम, तो फिर ये वाला क्या यूज करें, तो फिर ये वाला यूज कर लेते हैं, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये क्या होगा, वैसे सेकंड वाला भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया ना। हाँ सर। भाई हम नहीं करते इसको, हम इससे ही डायरेक्ट कर लेते, ये भी कर सकते थे v1 t1 प्लस v2 t2, इससे कर लेते, उसमें क्या है, हमें नहीं मिल रहा है तो हम यही कर लेते। मतलब आप एग्जाम में अगर सपोज डिस्टेंस दिया है तो अच्छी बात है, चलो अगर नहीं दिया है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम प्लस स्पीड इनटू टाइम अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2, तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3, नीचे टाइम कितना है 2 प्लस 3, तो Yes. 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5, Yes. कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाय 5, सर 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एवरेज वेलोसिटी चाहिए तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तुमको फिर,
डिस्प्लेसमेंट कितना है √2 × 120 और टोटल टाइम कितना होगा दैट इज 2 + 3 + 5 कितना है 5 से कैंसिल करेंगे तो √2 × 24 ना Yes, sir. 24 √2 आ जाएगा एक्चुअली ठीक से लिख देता हूँ उसको तो कहने का मतलब आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा बेटा 24 √2 किलोमीटर पर आवर और एंगल 45 डिग्री बनाएगा मतलब नॉर्थ ईस्ट जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा आर यू गेटिंग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक डिड इट सर ये ऐसा यूनिट 24 km/h के आगे वो नॉर्थ ईस्ट उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जा रहा है ना 45 डिग्री बन रहा है ना क्योंकि 120 है तो 45 डिग्री बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट आएगा बेसिकली मतलब लिख दिया डायरेक्शन अगर पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट बोल देना और क्या Yes. हो गया सर. लिख लिया ओके सर ना अच्छा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम एवरेज स्पीड हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया अब हम लोग आते हैं अच्छा एक फिफ्थ वन आते हैं आप कहेंगे सर ये तो पहले भी पढ़ा था एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस ये नया पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आप लोग बहुत से लोग इंस्टैंटेनियस होगा एक मिनट स्पेलिंग ठीक करूं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देखो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी एक मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी एक टाइम पे आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली वेलोसिटी बोलेंगे तो भी चलेगा आप कहेंगे सर ये क्या है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और दोनों एक साथ ही बता रहे हैं चलो और अच्छा चलिए चलेगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या उसको वेलोसिटी बोलो तो भी चलता है मतलब उसको v से डिनोट करते हैं आप कहेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होगा सर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी एक टाइम में एक बात बताओ जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ओके जस्ट अ मिनट बच्चा एक सेकेंड हम लोग कहाँ पे थे हाँ यहाँ पे थे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे सो लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल लेट्स से हियर and this is position and this is time let's say this is entire journey ये पूरी एंटायर जर्नी तुमने पोजीशन और टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया यू वांट वेलोसिटी एट टाइम दिस टाइम यहां पे तुमको वेलोसिटी चाहिए तुमको इधर वेलोसिटी चाहिए
तो आप बोलेंगे इधर वेलोसिटी मुझे कैसे मिलेगी, जस्ट हियर, मुझे यहां पर वेलोसिटी चाहिए हियर एट दिस टाइम, और टाइम बहुत छोटा है। आप कहेंगे फिर करेंगे क्या, मतलब मुझे कैसे मिलेगी वेलोसिटी, तो लुक हियर, आपको जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती है ना, तो मैंने, अच्छा एवरेज में मैंने क्या बताया था कि ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करते हैं, 2 पॉइंट पे, 2 बताया था points. ना, हाँ। Point. किसी ने Yes, बच्चे sir. ने पूछा होगा 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो अब वहां पे आते हैं। तो देखो अगर सपोज कर लो मुझे यहां पर वेलोसिटी चाहिए, लुक हियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, हियर लाइक दिस वे, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल मेक सम एंगल थीटा, तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यू हैव टू फाइंड, आपको इधर वेलोसिटी चाहिए थी। लेकिन आप इसको जूम करोगे ना बेटा, आप इसको जूम करोगे तो यू विल फाइंड, आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो ऐसे लाइन जा रही थी ना, एक और पॉइंट में नहीं हो। हाँ वो एक पॉइंट पे थोड़ी ना कट करती, वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है लाइक दिस वे, वो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी लाइक दिस वे। इसका मतलब वहां पे एक छोटा सा टाइम डेवलप हो जा रहा है, लुक हियर, एक स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, dt। उस छोटे से टाइम में तुम बाइक चला रहे थे, उस वक्त कुछ बाइक चला रहे थे, तुम बहुत स्पीड में चला रहे थे, डैडी ने देख लिया और उस टाइम की वो स्पीड पूछने लगे कि उस टाइम की स्पीड क्या होगी, उस छोटे से टाइम की बताओ, उस समय तुम्हारी स्पीड क्या थी, dx। तो तुमने इस छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्चुअली यू एट अ आर गेटिंग कांस्टेंट स्पीड ना। कांस्टेंट स्पीड, एक्चुअली छोटा सा टाइम ले लिया, तो एक्चुअली ये ट्राइंगल बन गया, दिस इज अ ट्राइंगल, लेट्स से द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दिस इज dx and this is dt, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी बेटा, वेलोसिटी स्लोप से मिलेगी, tan थीटा, tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्लोप का मतलब ही टेंजेंट होता है बेटा, टेंजेंट नहीं लिखेंगे, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx अपॉन dt। तो एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसे ट्राइंगल बन रहा था ना ये वाला, ये तुम्हारा हो गया dx और ये हो गया dt, तो तुम बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा तुम्हें, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए या तो तुम tan थीटा निकालो, और या तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, याद है डेरिवेटिव बनाया था, डेरिवेटिव dx बाय dt, वो इससे निकल, डेरिवेटिव का अब यहाँ पे यूज होगा, याद आया डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था हाँ ना, सर। हाँ वो दैट वन, वो यूज होगा। कॉम्पिटेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे उस छोटे से टाइम में तुम्हारी वेलोसिटी चाहिए, अच्छा एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पीड बोलेंगे तो भी चलेगा बेटा, ये स्पीड होता है, स्पीड कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा, मॉड ऑफ वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो उसकी वैल्यू ले लेना तो तुमको स्पीड मिल जाएगी।
चलो इसको कंप्लीट कर लो बेटा, आज यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 तक, कल कंटिन्यू करेंगे। तो एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो आई पढ़ के आना जरा जहां तक पढ़ाया है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट कंप्लीट